अच्छा ही हुआ कि ये सब मेरे साथ इस यात्रा पर चले आए। संभव है यह अनुभव इन्हें विनय का महत्व सिखा दे और पृथ्वी पर लौटने के बाद ये सब माँ को दासता से मुक्त कराने के लिए बड़ी माँ को मनाने में मेरी सहायता करें। बिंता! 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 ये कद्रू दीदी का स्वर था क्या? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वो मुझे पुकार रही हूँ। पर वो यहाँ वन में क्या करेंगी? बिंता! 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 दीदी, मेरे पुत्र को बचा ले, उनकी रक्षा कर बिंता, उनकी रक्षा कर। पर हुआ क्या है? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? वापस बुला ले उसे। सोच क्या रही है? वापस आने का आदेश दे उसे। आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं और किसे वापस लौटने का आदेश दूं मैं? गरुड़ को। मैंने उसे सूर्य पुष्प लाने भेजा था, किंतु मेरे पुत्र भी उसके पीछे चले गए। मैंने बहुत पुकारा उसे, धरती पर वापस आने के लिए भी कहा, किंतु उसने मेरी नहीं सुनी। वो बहुत दूर जा चुका, मेरी धुरी उस तक नहीं पहुंच रही है। तू बुलाना उसे। यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी बिंता। तू ही है जो उसकी रक्षा कर सकती है। बुला ले अपने पुत्र को, वापस बुला ले। बुलाना, बुला अपने पुत्र को। हाँ, आप चिंतित मत होइए, मैं उसे वापस बुलाती हूँ। गरुड़! 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 माँ क्यों पुकार रही है और वो इतनी चिंतित क्यों लग रही है? गरुड़, गति कम करने की सोचना भी मत। हमारी माँ ने तुम्हें जो कार्य दिया है ना, उसे पूरा किए बिना तुम वापस नहीं लौट सकते हो। हाँ। भूलो मत गरुड़, तुम सिर्फ अपनी माँ के पुत्र ही नहीं, हमारे दास भी हो। इसलिए तुम तब तक वापस नहीं जा सकते जब तक हम आदेश ना दें। स्मरण रखना गरुड़, यदि तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो परिणाम तुम्हारी माँ को भोगना पड़ेगा।